न्यूज 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ साइमा परवीन। ईरान और इजराइल के बीच तनाव अब विस्फोटक मोड़ पर पहुंच गया है। ईरान और इजराइल के बीच का तनाव इतना बढ़ गया कि हिजबुल्लाह का रॉकेट नेतन्याहू के घर तक पहुंच गया है और मामला इतना बढ़ गया कि इस हमले ने 1 अक्टूबर को ईरान के 200 मिसाइल अटैक ने इजराइल की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी। आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो सिस्टम फेल हो चुके हैं। अब नेतन्याहू की आखिरी उम्मीद है अमेरिका का थार्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम। आपको बता दें कि इजराइल को एक नहीं 2 थार्ड यूनिट्स चाहिए ताकि ईरान और हिजबुल्लाह दोनों से निपटा जा सके। और इसे देखते हुए अमेरिका ने थार्ड देने के साथ अपने सैनिक भी इजराइल में तैनात कर दिए हैं। आपको आसान भाषा में बताएंगे कि थार्ड है क्या, कैसे काम करता है, क्या यह इजराइल को बचा सकता है और अगर ये भी फेल हुआ तो क्या होगा। साथ ही जानेंगे कि इसकी तकनीकी तैयारियां दुनिया को वर्ल्ड वॉर की तरफ तो नहीं धकेल रही। दरअसल जब से हिजबुल्लाह का रॉकेट नेतन्याहू के घर पहुंचा है तब से इजराइल का खौफ 10 गुना बढ़ गया है। हिजबुल्लाह के ड्रोन ने नेतन्याहू को टारगेट किया है। पहली बार नेतन्याहू को एहसास हुआ कि अब वो भी टारगेट है। इसके बाद इजराइल की चिंता बढ़ गई। उत्तर में हिजबुल्लाह, दक्षिण में यमन और ईरान से मिसाइलों का खतरा लगातार मंडरा रहा है। इसलिए अब नेतन्याहू के दिमाग में सिर्फ एक सवाल है कि इन हमलों से कैसे बचा जाए और इसका जवाब है अमेरिका का थार्ड सिस्टम। अब आपको बताते हैं कि इजराइल पर धड़ाधड़ हमले और जब नेतन्याहू ने अपने आप को हमले से घिरा हुआ पाया तो उसने अपने बचाव के लिए क्या हथकंडे अपनाए। दरअसल इजराइल के पास पहले से ही 3 प्रमुख डिफेंस सिस्टम हैं: आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो। आयरन डोम कम दूरी की मिसाइल रोकने में माहिर है, डेविड स्लिंग मिड रेंज मिसाइलों के लिए है और एरो सिस्टम लंबी दूरी के खतरों से निपटता है। लेकिन ईरान की मिसाइलों ने इन तीनों को एक साथ फेल कर दिया है। मिसाइलें अपने टारगेट पर सीधा पहुंची और इजराइल को समझ में आ गया कि अब उसे और कुछ चाहिए जो इनसे भी ज्यादा ताकतवर हो। अब जानते हैं थार्ड के बारे में। तो थार्ड यानी टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। ये एक ऐसा सिस्टम है जो दुश्मन की मिसाइल को तब रोकता है जब वो जमीन से टकराने वाली हो। इसे आखिरी दीवार भी कहा जाता है। इसे अमेरिका ने उत्तर कोरिया के खतरे से रोकने के लिए बनाया था। और थार्ड लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को 200 किलोमीटर की रेंज और 150 किलोमीटर की ऊंचाई तक इंटरसेप्ट कर सकता है। अमेरिका न सिर्फ इजराइल को थार्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम दे रहा है बल्कि इसको ऑपरेट करने के लिए भी अमेरिका के सैनिक इजराइल में तैनात किए जा रहे हैं। अब समझिए कि इजराइल को मिलने वाला अमेरिका का थार्ड सिस्टम कैसे टक्कर दे सकता है, क्योंकि यह है अमेरिका का सबसे अचूक और दुश्मन के हर वार को रोकने के लिए सबसे बड़ी गारंटी। अमेरिका ने यह सिस्टम दुनिया के उन कोनों में तैनात किया है जहां उसे सबसे ज्यादा खतरा नजर आता है। क्या थार्ड जब ईरान से लॉन्च होने वाली किसी भी सिस्टम को रोक सकेगा या फिर थार्ड भी फेल हो जाएगा? थार्ड भी इजराइल को नहीं बचा पाएगा, जैसे इजराइल का एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम फेल हो गया, जैसे इजराइल का डेविड स्लिंग एयर डिफेंस सिस्टम फेल हुआ और जैसे इजराइल का मिस्टर भरोसेमंद यानी आयरन डोम भी ईरान की मिसाइलों के आगे नाक रगड़ता हुआ नजर आया। बेंयामिन नेतन्याहू को ईरान के हमले से बचाने के लिए बाइडेन ने अपनी सबसे बड़ी मिसाइल प्रूफ जैकेट इजराइल को पहनाने की तैयारी कर ली है। आखिर इस मिसाइल प्रूफ जैकेट में खास क्या है जो इसे दुनिया की सबसे बेहतरीन मिसाइल रक्षा प्रणाली बना देती है? ये बात इस वक्त ईरान भी जानना चाहता है, रूस भी जानना चाहता है और चीन भी जानने को बेकरार है। इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने बताया कि करीब 2 हफ्ते पहले हमले में ईरान की मिसाइल नाकाम कर दिए थे जब उसने 200 बैलिस्टिक मिसाइल दागी थी। अब ऐसा दूसरी बार हो रहा है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। हम इजराइल की संप्रभुता का उल्लंघन और अपने नागरिकों को नुकसान पहुंचाने वालों को जवाब देकर रहेंगे। ईरान का ये जवाब बहुत दर्द देगा। ये कहना है ईरान का। अमेरिका के थार्ड सिस्टम को इससे पहले दक्षिण कोरिया में तैनात किया जा चुका है ताकि उत्तर कोरिया के मिसाइलों से उसे बचाया जा सके। इसलिए इस सिस्टम के बारे में कुछ बातें जान लीजिए। दरअसल थार्ड 200 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन की किसी भी मिसाइल को मार सकता है। ये 150 किलोमीटर की ऊंचाई तक किसी भी मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सकता है। अमेरिका के पास थार्ड की 7 बैटरियां हैं। एक बैटरी में 6 ट्रक माउंटेड लॉन्चर होते हैं। दुश्मन की मिसाइल को रोकने के लिए थार्ड सिस्टम के एक लॉन्चर से एक बार में 8 मिसाइल दागी जा सकती हैं, यानी पूरी बैटरी में कुल 48 इंटरसेप्टर मिसाइल होती है। इसे संचालित करने के लिए 95 सैनिकों की जरूरत होती है। लेकिन क्या ये काफी होंगी? क्योंकि ईरान तो एक बार में सैकड़ों मिसाइल फायर करने की ताकत रखता है और तब दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम या मिसाइल डिफेंस सिस्टम क्यों ना हो, वो घुटनों के बल बैठने पर मजबूर हो जाएगा। ईरान बार बार बता रहा है कि उसकी मिसाइल पावर को हल्के में ना लिया जाए, क्योंकि वो इजराइल से बदला जरूर लेगा, इसमें कोई गुंजाइश नहीं। इजराइल को मालूम है कि सिर्फ ईरान नहीं बल्कि उत्तर में हिजबुल्लाह और दक्षिण में यमन की तरफ से भी खतरा है।
हिजबुल्लाह के पास तो बैलिस्टिक मिसाइल भी है जो अभी तक इस्तेमाल नहीं की गई हैं। इन मिसाइलों की रेंज में पूरा इजराइल है। ये इजराइल के लिए बहुत डरावने वाली बात है। लेकिन अगर थाड के बावजूद इजराइल मिसाइल अटैक पर काबू नहीं पा सका तो समझ लीजिए कि उसके साथ अमेरिका के मिसाइल डिफेंस सिस्टम की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। पेंटागन से लेकर इजराइल के वॉर रूम तक घंटों मीटिंग चल रही है तेहरान को जवाब देने के लिए कि अमेरिका भी इतने प्रेशर में है जितना इजराइल है। ये बड़ा सवाल है। अगर कोई फैसला होता है तो 2024 में युद्ध वाली सबसे बड़ी आग लग सकती है जो अब तक लोगों ने यूक्रेन में देखी भी नहीं। ठीक ऐसे ही साल 2022 में रूस ने यूक्रेन पर हमला करके पूरे यूरोप को डरा दिया था। ठीक ऐसे ही 2023 में हमास ने इजराइल पर हमला किया, तब से युद्ध जारी है। अब सवाल यह है कि 2025 में अगर ईरान और इजराइल का युद्ध हुआ तो क्या वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाएगी? 2022 में तो दुनिया वर्ल्ड वॉर से बच गई। 2023 में भी गाजा युद्ध के बीच विश्व युद्ध नहीं हुआ। ऐसे में क्या 2025 सभी जंगों का बॉइलिंग पॉइंट बनेगा और ईरान इजराइल युद्ध के साथ विश्व युद्ध भी शुरू हो जाएगा? ईरान के एटम बम को लेकर भी पेंटागन और इजरायली वॉर कैबिनेट में बहुत अफवाहें फैली हुई हैं। अब तक ईरान की नीति साफ है कि वो परमाणु बम नहीं बनाएगा। सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ने भी इसे बार बार दोहरा दिया है। लेकिन अब हालात अलग बन चुके हैं। अब दुश्मन सामने है और खतरा ईरान के परमाणु अड्डों को भी है। अब सवाल यह है कि क्या खामेनेई अपनी नीति बदलने पर मजबूर हो जाएंगे? क्योंकि खामेनेई के सलाहकार ने ऐसा इशारा किया है कि अगर ईरान के अस्तित्व पर खतरा पैदा हुआ तो वो अपनी परमाणु नीति बदल सकता है। ईरान के पास अभी एटम बम है या नहीं, ये बात पुख्ता तौर पर अमेरिका भी नहीं जानता। लेकिन उसे डर है कि अगर ईरान ने आगे हमला किया तो खाड़ी में उसके अड्डे हमेशा के लिए तबाह हो जाएंगे। इस मामले पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए।